नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं की संस्कृत की पुस्तक से तृतीय पाठा यानी कि तीसरा पाठ, जिसका नाम है सर्वनाम शब्दाः। बाकी के पहले और दूसरे पार्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों के पास पहुँच सके और फिर हम आगे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित हों, जिससे कि हम बोर्ड क्लासेस के अलावा और क्लास पे भी ध्यान दे सकें। आपका 6वां क्लास वीडियो जल्दी नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम बोर्ड क्लास पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस मिलता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाएंगे। और अभी नहीं तो थोड़ा लेट वीडियो बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर, आप चिंता ना करें। और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियो जल्दी से जल्दी बनेंगे। तो आइए हम तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और आपके लिए वीडियो समय पर आते रहें। तो आइए तीसरे पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है तृतीय पाठा सर्वनाम शब्दाः। हमने पहला और दूसरा पाठ पढ़ा था, उसमें हमें कुछ कर्ता और क्रिया के बारे में जानकारी मिली थी। आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस प्रकार से शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुषः क्या होता है। तो पुल्लिंग शब्दों को प्रथम पुरुष में देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों में सह का अर्थ होता है वह, एक वचन। तऊ का अर्थ होता है वे दोनों, यानी कि द्विवचन। और ते का अर्थ होता है वे सब, यानी कि बहुवचन। ऐसे ही एषः का अर्थ होता है यह, यानी कि एक वचन। एतऊ का अर्थ होता है ये दोनों, यानी कि द्विवचन। और एते का अर्थ होता है ये सब, यानी कि बहुवचन। देखिए, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो सह तऊ ते, यानी कि वह वे दोनों वे सब, दूर के लिए यूज होता है। और एषा एतऊ एते, यह ये दोनों ये सब, तो ये दूर के लिए पास के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से। और नीचे लिखा है कहा कऊ के, यानी कि कौन कौन दोनों और कौन सब, तो ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ये प्रथम पुरुष के जो है सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग करके हम जो है वाक्य देखते हैं। सबसे पहले बालक का चित्र बनाए, लिखा है सह बालकः, यानी कि वह बालक है। दूसरा लिखा है सह लिखति, वह लिखता है। तीसरी लिखा है सह बालिका लिखति, वह बालक लिखता है। इसके बाद दो बालकों के चित्र बने, लिखा है तऊ बालकऊ, यानी कि वे दोनों बालक हैं। लिखा है तऊ लिखता, वे दोनों लिखते हैं। और इसके बाद लिखा है तऊ बालकऊ लिखता, वे दोनों बालक लिखते हैं। इसके बाद चार बालक दिए हुए हैं, यानी कि द्विवचन से ज़्यादा हो गए। तो ते बालिका, यानी कि वे सब बालक हैं। ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। ते बालिका लिखंती, वे सब बालक लिखते हैं। इसके बाद ये तो दूर के लिए हो गया, वह वे दोनों वे सब। इसके बाद पास के लिए यह का प्रयोग होता है। तो लिखा गिलास बनाए, लिखा है एषा चषकः, यह गिलास है। एषा चषका अस्ति, यह गिलास है। दो तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। फिर लिखा है एतौ चषकौ, ये दोनों गिलास हैं। तो एतौ चषकौ स्तः, ये दोनों गिलास हैं। इसके बाद एते चषकाः, ये सब गिलास हैं। और एते चषकाः सन्ति, ये सब गिलास हैं। अगर हम एक वचन द्विवचन बहुवचन में इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रयोग करके देखें तो देखिए कैसे बनेगा। सह नरः, वह नर है। तौ नरौ, वे दोनों नर हैं। ते नराः, वे सब नर हैं। सह चलति, वह चलता है। तौ चलता, वे दोनों चलते हैं। ते चलन्ति, वे सब चलते हैं। सह नरः चलति, वह नर चलता है। तौ नरौ चलता, वे दोनों नर चलते हैं। ते नराः चलन्ति, यानी कि वे सब नर चलते हैं। इसके बाद सह सैनिकः रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। फिर तौ सैनिकौ रक्षतः, वे दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। फिर ते सैनिकाः रक्षन्ति, वे सब सैनिक रक्षा करते हैं। ऐसे ही एषः मयूरः नृत्यति, यह मोर नाचता है। फिर एतौ मयूरौ नृत्यत, वे ये दोनों मोर नाचते हैं। फिर एते मयूराः नृत्यन्ति, यानी कि ये सारे के सारे मयूर नाचते हैं। फिर एषा शिक्षका अस्ति, यह शिक्षक है। एतौ शिक्षकौ स्तः, यानी कि ये दोनों शिक्षक हैं। और एते शिक्षकाः सन्ति, यानी कि ये सब शिक्षक हैं। फिर एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। और फिर एतौ मूषकौ स्तः, ये दोनों चूहे हैं। और एते मूषकाः सन्ति, ये सब चूहे हैं। फिर कः बालकः, कौन बालक है। कौ बालकौ, कौन दोनों बालक हैं। और के बालकः, यानी कौन सब बालक हैं। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। प्रश्न में हम चित्र देख के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न लिखा है सह कः, वह कौन है। उत्तर है सह वानरः, वह बंदर है। फिर तौ कौ, तो उत्तर है तऊ गोल दीपऊ, यानी कि वे दोनों कौन है। तो वे दोनों क्या हैं, तो वे दोनों बल्ब हैं। फिर प्रश्न है ते के, यानी कि वे सब कौन है। उत्तर है ते खगाहा, यानी कि वे सब जो है पक्षी हैं। इस प्रकार से एक
एक वचन का प्रश्न हो गया, एक द्विवचन का प्रश्न हो गया, एक बहुवचन का प्रश्न हो गया चित्रों की सहायता से। फिर हमें अभ्यास दिया है करने के लिए। अब आइए करने की बारी है। तो लिखा है उच्चतम मेलियत, सही जोड़ियां मिलाइए। तो सह को मिलाना है हमें, सह यानी कि वह। तो वह क्या करता है, तो सह को मिला सकते हैं हम, अ, सह को मिला सकते हैं हम पठती, यानी वह पढ़ता है। फिर मयूरः, एक मोर है, तो मोर क्या करता है, नृत्यति, नाचता है। फिर नरः, नरः को मिलाएंगे हम गच्छति। अब बारी आती है द्विवचन की, सैनिकौ, सैनिकौ यानी दो सैनिक, तो सैनिकौ रक्षतः। फिर गजाः यानी कि बहुत सारे हाथी, तो बहुत सारे हाथी के लिए बहुवचन शब्द लेना पड़ेगा, खादंती। फिर ते यानी कि वे सब, तो ते को मिला देंगे हम पिबंती से, पीते हैं, बहुवचन बहुवचन मिला देंगे। फिर एतौ यानी कि द्विवचन है, एतौ हसतः कर देंगे, वे दोनों हंसते हैं। फिर एते, एते यानी कि वे सब, तो वे सब को हम एते को संति से मिला देंगे, वे सब हैं। तो इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन का हमें ध्यान रखना है। क्रिया भी एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि एक वचन में ती लगेगा, द्विवचन में तह लगना चाहिए और बहुवचन में अंति लगना चाहिए किसी भी क्रिया के अंत में। ये आप पाठ 2 से देख ही सकते हैं, जो हमने पाठ 2 पढ़ा था, है ना। इसके बाद जो हम आते हैं अगली प्रश्न पर आते हैं, पठित्वा वाक्यानि रचयत, पढ़कर वाक्यों की रचना कीजिए। तो मूल शब्द हमें दिए तद, एतद, किम, नर, अस, गम, और एक वचन द्विवचन बहुवचन में इनका प्रयोग दिया है। तो एक वचन में तद को बोलते हैं सह, द्विवचन में तऊ, बहुवचन में ते, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। एतद को एक वचन में बोलते हैं एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते, यानी कि यह, ये दोनों, ये सब। किम को एक वचन में बोलते हैं कहा, द्विवचन में कऊ, बहुवचन में के। तो इसका मतलब है कौन, कौन दोनों, कौन सब। फिर नर को एक वचन में बोलेंगे नरः, द्विवचन में नरऊ और बहुवचन में नराहा। ऐसे ही अस को बोलेंगे अस्ति, यानी कि है, स्तः यानी कि दो के लिए हैं, और संति यानी कि हैं बहुवचन के लिए। फिर ऐसे ही गम धातु को अगर हम एक वचन में प्रयोग करेंगे तो गच्छति, द्विवचन में गच्छता, बहुवचन में गच्छन्ति, यानी कि एक जाता है तो उसके लिए गच्छति, दो लोग जाते हैं तो उनके लिए गच्छता, और बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनके लिए गच्छन्ति। जैसे कि हम एक वाक्य बना के दिया है सह नरः गच्छति। तो इस प्रकार से हमें और भी वाक्य बनाने हैं। तो ऐसे हम बनाएंगे सह नरः गच्छति, तो हो जाएगा तौ नरौ गच्छतः, और ऐसे ही हो जाएगा ते नराः गच्छन्ति। फिर दूसरा बनेगा एषः नरः अस्ति, सह नरः अस्ति। मतलब इन्हीं का आपस में प्रयोग करने के बाद हमें वाक्य बनाने हैं। तो कुछ वाक्य जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे इसमें लिखना है। इसका एक पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आइए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जो कि हमें स्त्रीलिंग में दिया गया है। तो स्त्रीलिंग में ऐसे ही प्रथम पुरुष में हमें, जैसे हमने पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया था, एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए ताहा, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। और ऐसे ही पास के लिए है एशा, यानी कि वह, यह, एते यानी कि ये दोनों, एताहा यानी कि ये सब। जैसे कि पहला चित्र दिया है बालिका का, लिखा है सा बालिका, यानी कि वह बालिका है। और इसके बाद लिखा है सा क्रीडति, वह खेलती है। तो सा बालिका क्रीडति, वह बालिका खेलती है। फिर दो बालिकाओं के चित्र दिए, ते बालिके, यानी कि वे दोनों बालिकाएं हैं। ते क्रीडतः, वे दोनों खेलती हैं। तो ते बालिके क्रीडतः, वे दोनों बालिकाएं खेलती हैं। फिर बहुत सारी बालिकाएं दी हैं, ताहा बालिकाः, वे सब बालिकाएं हैं। ताहा क्रीडंती, वे सब खेलती हैं। और ताहा बालिकाः क्रीडंती, वे सारी की सारी बालिकाएं खेलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा होता है। और आगे दिया है पास के लिए दिया है एषा पेटिका, यानी यह पेटी है। एषा पेटिका अस्ति, यह पेटी है। एते माले, यानी कि यह दोनों माला हैं। एते माले स्ता, यानी कि ये दोनों मालाएं हैं। फिर एताहा महिलाः, यानी कि ये सब महिलाएं हैं। एताहा गायन्ति, यानी ये सब गाती हैं। और फिर एताहा महिलाः गायन्ति, ये सब महिलाएं गाती हैं। फिर हमको घड़ी दी है, सा घटी, ये दूर के लिए दिया है, वह घड़ी है। सा घटी अस्ति, और वह घड़ी है। फिर ते द्रोण्यो, वे दोनों बाल्टियां हैं। ते द्रोण्यो स्तः, वे दोनों बाल्टियां हैं। फिर ताहा लेखन्या, वे सब पेने हैं। ताहा लेखन्याः सन्ति, वे सब पेने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक वचन द्विवचन बहुवचन में हमको दिए हैं सा ते ताहा, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग के लिए ध्यान रखिएगा, एशा का, यह, एते का ये दोनों, एता का ये सब। फिर काके काहा, यानी कौन, कौन दोनों, कौन सब। फिर सा छात्रा, यानी वह छात्रा है। ते छात्रे, यानी वे दोनों छात्राएं। ताहा छात्रा, यानी वे सब छात्राएं। फिर सा माला, यानी कि वह माला है। ते माले, यानी वे दोनों मालाएं। ताहा माला, यानी वे सब मालाएं। फिर एशा महिला, यानी कि यह महिला है। एते महिला, यानी कि ये दोनों महिलाएं हैं। एताहा महिला, यानी ये सब महिलाएं। फिर एशाहा पेटिका, यानी यह पेटी है। एते पेटिके, यानी ये दोनों पेटी हैं। और एताहा पेटिका, यानी ये सब पेटियां हैं।
फिर का घटी यानी कि कौन घड़ी है, क्या घड़ी है। फिर के घट्टे यानी के कौन दोनों घड़ियां हैं, और काहा घट्टे यानी कौन सब घड़ियां हैं। का माला यानी कौन सी माला, के माले यानी कौन सी दो मालाएं, काहा माला यानी कौन सब मालाएं। फिर सा लेखनी यानी वह पेन है, ते लेखन यानी वे दोनों पेन है, ताहा लेखन यानी वे सब पेन है। ऐशा नदी यानी यह नदी है, एते नद्यों यानी ये दोनों नदियां हैं, एताहा नद्या यानी ये सब नदियां हैं। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए स्त्रीलिंग शब्द हुए। इसके बाद हमें प्रश्न के रूप में दिया है ऐशा का, पेन का चित्र बना है, लिखा है ऐशा लेखनी। इसके बाद दिया है एते के यानी कि ये दोनों कौन है, उत्तर लिखा है एते पुस्तकें, ये दोनों पुस्तक हैं। फिर दिया है एताहा काहा, ये सब क्या है, उत्तर लिखा है एताहा घट्या, ये सब घड़ियां हैं। इस प्रकार से चित्रों के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। इसके बाद अभ्यास की शुरुआत होती है। उच्चतम मेलयत यानी सही जोड़ियां मिलानी है। तो सा को मिलाएंगे, सा यानी कि एक वचन वह है, तो सा को मिलाएंगे हम हसती। इसको इसके बाद मिलाएंगे एते यानी कि द्विवचन वे दोनों, तो ये दोनों, तो एते को मिलाएंगे हम द्विवचन से उपविशतः या फिर खादतः से मिला सकते हैं। फिर काहा यानी कि कौन सा, तो कौन सा बहुवचन काहा है, तो इसको मिलाएंगे या तो हम खेलंती या पठंती से मिला सकते हैं या लिखंती से मिला सकते हैं, ठीक है, वचन के हिसाब से। फिर बालिकाहा यानी कि बहुवचन है, इसको भी हम लिखंती, पठंती या फिर खेलंती से मिला सकते हैं। फिर एशा यानी कि एक वचन है, यह है, तो एशा को एक वचन से मिलाएंगे हम, गच्छति से मिला सकते हैं, हसती से मिला सकते हैं, उत्तिष्ठति से मिला सकते हैं। फिर के यानी कि द्विवचन कौन दोनों, तो के को मिला सकते हैं हम खादतः से या फिर उपविशतः से, द्विवचन के हिसाब से। फिर ताहा यानी कि वे सब, बहुवचन है, तो ताहा को मिला सकते हैं लिखंती से या पठंती से या फिर खेलंती से। इसके बाद का यानी कि कौन, एक वचन के लिए, तो इसको मिला सकते हैं का को हम गच्छति से, हसती से या फिर उत्तिष्ठति से। तो इस प्रकार से मैचिंग भी कर सकते हैं हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से क्रिया और कर्ता चुन के। फिर पठित्वा वाक्यानि रचयत, पढ़कर वाक्यों की रचना करनी है, जैसे कि हमने पुल्लिंग शब्दों के लिए की थी। जैसे एक दिया सा बालिका गच्छति। फिर हमें मूल शब्द में दिया है तद, तद के लिए एक वचन सा है, द्विवचन ते है, बहुवचन ताहा है, इसका अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब। फिर दिया एतद मूल शब्द, एतद के लिए एक वचन ऐशा है, द्विवचन एते है, बहुवचन एताहा है, यानी कि यह, ये दोनों, ये सब। फिर किम के लिए एक वचन का है, द्विवचन के है, बहुवचन काहा, यानी कि कौन, कौन दोनों, कौन सब। फिर बालिका को एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिकाहा। और लेखनी को यानी कि पेन को एक वचन में लेखनी, द्विवचन में लेखन्या और बहुवचन में लेखन्या। और अस को बोलेंगे अस्ति यानी है, इस्ता यानी कि दो के लिए है, और संति यानी कि है यानी बहुवचन के लिए। फिर गम यानी कि जाना धातु को यूज़ करेंगे, गच्छति यानी जाता है, जाती है, गच्छता यानी दो के लिए जाते हैं, और गच्छन्ति यानी बहुवचन के लिए जाती हैं या फिर जाते हैं। तो ये हो गया। इसको हम इस प्रकार से वाक्यों की रचना कर सकते हैं, जैसे कि सा बालिका गच्छति लिखा है, तो सा एषा बालिका गच्छति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ते बालिके गच्छता हो जाएगा, ताहा बालिका गच्छन्ति हो जाएगा, एषा लेखनी अस्ति हो जाएगा, एते लेखन्यो स्था हो जाएगा, एताहा लेखन्यः संति हो जाएगा। तो कुछ वाक्य इसी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दो खंड हो गए इस पाठ के, तीसरा खंड है नपुंसकलिंग शब्दों का। इसमें भी इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए था प्रथम पुरुष में तत् ते तानी, एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी। तो ये दूर के लिए प्रयोग होगा, तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। ऐसे ही एतत एते एतानी यानी कि यह, ये दोनों, ये सब, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। और किम के कानी यानी कि क्या, क्या दोनों और क्या सब, तो किम के कानी, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पाठ की तरफ देखते हैं तो क्या लिखा है, पुस्तक का चित्र लिखा है, तत् पुस्तकम यानी वह पुस्तक है, तत् अस्ति वह है, और मिला के हो गया तत् पुस्तकम अस्ति। फिर लिखा है ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तक, ते स्ता वे दोनों हैं, और फिर मिला के लिख दिया ते पुस्तकें स्तः। इसके बाद बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो लिखा है तानी पुस्तकानी, वे सब पुस्तकें, तानी संति वे हैं, फिर तानी पुस्तकानी संति वे सब पुस्तकें हैं। ऐसे ही फिर एतत् व्यजनम यानी कि यह पंखा, ये पास के लिए, अभी दूर के लिए हो गया तत् ते तानी, अब पास के लिए एतत् एते एतानी का प्रयोग होगा। तो एतत् यानी यह, एतत् व्यजनम यह पंखा है, व्यजनम भ्रमति पंखा घूमता है, मिला के एतत् व्यजनम भ्रमति,
यह पंखा घूमता है। फिर द्विवचन के लिए एते व्यजने, ये दोनों पंखे हैं। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूमते हैं, तो एते व्यजने भ्रमतः, ये दोनों पंखे घूमते हैं। इसके बाद एतानी व्यजनानी, ये सब पंखे हैं। व्यजनानी भ्रमंती, पंखे घूमते हैं। मिला के एतानी व्यजनानी भ्रमंती, ये सब पंखे घूमते हैं। ये भी हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद इसके भी कुछ जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन के हमें वाक्य दिए हैं। तो तत्फलम ते फले तानी फलानी, यानी कि वह फल है, वे दोनों फल हैं, वे सब फल हैं। फिर तत्पुष्पम ते पुष्पे तानी पुष्पाणी, यानी कि वह पुष्प है, वे दोनों पुष्प हैं, वे सब पुष्प हैं। फिर तत्पर्णम ते पर्णे तानी पर्णानी, यानी कि वह पत्ता है, वे दोनों पत्ते हैं, वे सब पत्ते हैं। फिर एतत् व्यजनम, वह पंखा है, एते व्यजने, वे दोनों ये दोनों पंखे हैं, एतानी व्यजनानी, ये सब पंखे हैं, ये पास के लिए। एतत् वाहनम, यानी यह वाहन है, एते वाहने, यानी ये दोनों वाहन हैं, एतानी वाहनानी, यानी ये सब वाहन हैं। एतत् गृहम, यानी कि यह घर है, एते ग्रहे, यानी कि ये दोनों घर हैं, एतानी गृहाणी, यानी कि ये सब घर हैं। फिर दिया है तत्किम, यानी कि वह क्या है, ते के, वे दोनों क्या हैं, तानी कानी, वे सब क्या हैं। फिर एतत् किम, यह क्या है, एते के, ये दोनों क्या हैं, एतानी कानी, ये सब क्या हैं। इसके बाद हमें 3 चित्र दिए, 3 चित्रों के हिसाब से प्रश्न पूछे गए। तो लिखा है तत् किम, तो वह क्या है, तो तत् वायुयानम, यानी वह वायुयान है। तत् किम गच्छति, वह क्या जा रहा है, तो तत् वायुयानम गच्छति, वह वायुयान जा रहा है। फिर दूसरा चित्र है ते के, यानी कि वे दोनों क्या हैं, ते वायुयाने। दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं ते के गच्छता, वे दोनों क्या जा रहे हैं, तो उत्तर है ते वायुयाने गच्छता, वे दोनों वायुयान जा रहे हैं। फिर पुष्पों का चित्र दिया है, तो तानी कानी, वे सब क्या हैं, उत्तर दिया तानी पुष्पाणी, यानी वे सब पुष्प हैं। तानी कानी विकसंती, वे सब क्या खिल रहे हैं, तो तानी कानी विकसंती, वे सब क्या खिल रहे हैं, तानी पुष्पाणी विकसंती, वे सब फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार से पूरा होता है। इसके बाद अभ्यास दिया है उचितम मेलियत, ठीक ऊपर वाले दोनों खंडों की तरह इसका भी अभ्यास मिलाना है। तो सह एक वचन है, सह को मिला सकते हैं हम किसी से भी मिला सकते हैं, भ्रमति से मिला सकते हैं, गच्छति से मिला सकते हैं, और उत्तिष्ठति से मिला सकते हैं। एक वचन है, ऐशा भी एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से क्रिया मिला सकते हैं इसकी, भ्रमति, गच्छति और उत्तिष्ठति। फिर के जो है वो पुल्लिंग के हिसाब से तो बहुवचन है, और स्त्रीलिंग के हिसाब से द्विवचन है। तो के को मिला सकते हैं या तो खादंती बहुवचन के हिसाब से, खादंती, चलंती, पतंती, और अगर स्त्रीलिंग के हिसाब से मिलाएं तो द्विवचन में मिलेगा, यानी कि लिखता, हंसता। इसके बाद कानी, यानी बहुवचन है नपुंसक लिंग का, तो कानी को मिलाएंगे खादंती या फिर चलंती या फिर पतंती। फिर ते जो है वो द्विवचन है, फिर से पुल्लिंग का बहुवचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन, तो ते को मिला देंगे हम या तो बहुवचन वर्ब से या फिर द्विवचन वर्ब से, जैसे खादंती, पतंती और चलंती, ये बहुवचन वर्ब है, इनसे मिला सकते हैं। और द्विवचन वर्ब स्त्रीलिंग के हिसाब से ये द्विवचन है, तो लिखता, हंसता, इनसे मिला सकते हैं। फिर एतत् को इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। एतत् एक वचन है, तो एतत् को भ्रमति से मिला सकते हैं, है ना, उत्तिष्ठति से नहीं मिला सकते, नपुंसकलिंग शब्द है। किम को मिला सकते हैं, किम को हम मिला सकते हैं उत्तिष्ठति, भ्रमति, उपविशति, एक वचन है। ताहा जो है बहुवचन है पुल्लिंग का, तो ताहा यानी कि वे सब, इसको हम बहुवचन से ही मिलाएंगे, खादंती, पतंती या चलंती से। फिर एतौ यानी कि द्विवचन है, ये सब, ये दोनों, इनको हम मिलाएंगे या तो लिखता से या फिर हंसता से, ये दोनों लिखते हैं, ये दोनों हंसते हैं, तो क्रिया भी वचन के हिसाब से मिलानी है। ये भी पूरे होते हैं। फिर उचितम मेलियत, सही जोड़ियाँ मिलाइए, दूसरी बार हमें दिए हैं फिर से, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी ध्यान देंगे। एषा को, एषा एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से हम लिखेंगे इसमें, एषा बालिका से मिला देंगे। किम, किम को मिला देंगे, नपुंसकलिंग शब्द है एक वचन का, तो किम को मिला देंगे हम व्यजनम से। कानी को मिला देंगे, बहुवचन है नपुंसकलिंग का, तो कानी पत्राणी। फिर एते द्विवचन है, तो एते याने, नपुंसकलिंग के द्विवचन से मिला देंगे, ये दोनों नपुंसकलिंग के द्विवचन है। फिर एतत् नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो एतत् को मिला देंगे हम गृहम से। फिर सा को मिला देंगे हम महिला से, दोनों एक वचन है स्त्रीलिंग के। फिर एताहा बहुवचन है पुल स्त्रीलिंग का, तो एताहा गायिकाहा, इससे मिला देंगे ते से। ते यानी कि द्विवचन है, तो ते से हम मिला देंगे
नेत्रे को। फिर के से मिला देंगे हम, ये नेत्रे को भी मिला सकते हैं, याने को भी मिला सकते हैं, और पुल्लिंग के हिसाब से ये बहुवचन है तो हम पुल्लिंग का बहुवचन नराहा से भी मिला सकते हैं। फिर हम के को भी इन सब से मिला सकते हैं, के जो है पुल्लिंग में बहुवचन है और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में द्विवचन है, इसके हिसाब से हम मिला सकते हैं। एतऊ को हम मिला सकते हैं पुल्लिंग के द्विवचन से। पुल्लिंग के द्विवचन यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो नराहा है, क्षमा कीजिएगा, हस्तऊ है, और बस, तो हस्तऊ ही यहाँ पर है पुल्लिंग का द्विवचन, तो एतऊ को हस्तऊ से ही मिलाएंगे। इसके बाद पठित्वा वाक्यानि रचयत, पढ़कर वाक्य की रचना की करनी है। जैसे लिखा है तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है, तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे एक वचन द्विवचन बहुवचन के शब्द दिए। तद क्या है, तद को बोलेंगे तत् ते तानि, यानी वह वे दोनों वे सब। एतद के रूप है एतत एते एतानि, यानी कि यह ये दोनों ये सब। और किम के रूप में किम के कानी, यानी कि कौन कौन दोनों कौन सब। फिर पुस्तक के हैं पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। फिर यान के हैं यानम यानी यानानी, यानी एक यान दो यान बहुत सारे यान। फिर पठ को लिखेंगे पठती पठता पठंती, यानी पढ़ता है वे दोनों पढ़ते हैं वे सब पढ़ते हैं के लिए। लिख को मिलाएंगे लिखती लिखता लिखंती, वह लिखता है वे दोनों लिखते हैं वे सब लिखते हैं के लिए। इस प्रकार से हम वाक्य की रचना कर देंगे इनका प्रयोग करके। जैसे पहला लिखा है तत्पुस्तकम अस्ति, हम बना देंगे ते पुस्तके स्तः और तानी पुस्तकानि सन्ति। ऐसे ही हम जो है वाक्यों की रचना कर ले इन्हीं की सहायता से। और इसके बाद वाक्यानि रचयत फिर से चौथे नंबर पर दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल करके बनाना है। जैसे सह शिक्षकः गच्छति, तो संज्ञा में और क्रिया में फिल करना है, खाली जगह दी है हमें। तो सह बालकः गच्छति शिक्षकः गच्छति, ऐसे कुछ भी हम लगा सकते हैं। फिर एषः, एषः को लगा देंगे बालकः गच्छति। फिर कः बालिका पतति, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें गलत करके दिए, इनको हम सही तरीके से मिला के हम लिख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है, तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्यों की रचना करनी है। जैसे कि इन सब में वाक्यों की रचना ही करनी है, तो ते बालकाः गच्छन्ति, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना कर देंगे। इसके बाद सर्वनाम शब्दाः का भाग 2 स्टार्ट होता है, जिसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।